जफर सरेसवाला साहब, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। जब आपने हरिद्वार की धर्म संसद में ये कहते हुए लोगों को सुना कि दरअसल मुसलमानों का नरसंहार होना चाहिए, तो आप प्रवोक नहीं हुए? आप चुपचाप बैठे रहे? हाँ, देखिए, ये कोई नया नहीं है आशुतोष जी। ये बातें बहुत सारे जो व्हाट्सएप ग्रुप जो चल रहे हैं हमारे मुल्क में, उसमें ये बातें आ रही हैं। तो बंद कमरे में तो ये सब हो ही रहा था, तो इसलिए मुझे जरा भी कोई उस पर कोई अचंभा नहीं था। लेकिन हाँ, एक बात है कि मेरा गुजरात, आपने जैसे कहा कि मेरा गुजरात से ताल्लुक है, और जी। जब से मैंने होश संभाला, यानी समझ लीजिए कि 84 85 से, और आप भी जानते हैं कि गुजरात में एक माहौल चला जबरदस्त फसाद, 85 87 90 92 और 2002, तो एक माहौल चलता था, चला, और बहुत नुमाया लोग वहां पर थे, डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया जैसे, बाबू बजरंगी, जयदीप पटेल, फिर बहुत सारी साध्वियां आती थी, साध्वी रीतमबड़ा, उमा भारती, ये होता था, हमारे हरेन पंड्या साहब। लेकिन जो यहां सुना मैंने हरिद्वार में, और जो यहाँ आपके छत्तीसगढ़ में, और जो दिल्ली में भी हुआ, ये लैंग्वेज मैंने आज तक कभी नहीं सुनी थी। यानी तोगड़िया साहब ने, जो बहुत ही मशहूर थे इसमें, और बाबू बजरंगी और तोगड़िया जो है, वो तो इस किस्म की बातों के लिए मशहूर थे हमेशा से, लेकिन उन्होंने भी रिमोटली ये बातें नहीं कही थी। यहां मैं एक बात आपको बहुत साफ कहना चाहता हूं कि देखिए, मुसलमान जो है उसको इससे कोई नुकसान नहीं होगा, वो समझ गया है, वो अपना आउटसाइड द ग्लेयर ऑफ मीडिया जो है ना, बहुत सारे काम कर रहा है, वो बहुत आगे निकल गया। इसलिए आपने देखा होगा कि मुसलमान की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, वो रहने देता है। खतरनाक जो होगा वो हिंदू समाज के लिए होगा। और क्यों? कि देखिए, ये धर्म संसद के नाम पे था, यानी एक सियासी लोग होते तब भी इतना खतरनाक नहीं होता, लेकिन आप मजहबी उसको वो देकर, और मजहबी लिबादे में लोग थे, तो ये बहुत ही खतरनाक उस एतबार से। एक दूसरा, जो हिंदू समाज की तरफ से, मैं भी सियासी लोगों की बात नहीं करता, लेकिन आम जो हिंदू समाज है उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया जो आनी चाहिए, प्राइवेट में हो रही है। प्राइवेट में मेरी बहुत सारे लोगों से बात हो रही है जो आरएसएस से लगे हुए हैं, जो बीजेपी से भी लगे हुए हैं, यानी दे आर हॉरिफाइड। लेकिन सामने तो ये क्या होगा, ये बेसिकली जैसे 9/11 को जो जहाज हाईजैक हुए थे, तो मैंने उस वक्त कहा था कि ये प्लेन हाईजैक नहीं हुए, ये इस्लाम हाईजैक हो रहा है और हमको आकर वो रिक्लेम करना पड़ेगा। ऐसे ही इस वक्त हिंदू मजहब कुछ गुंडे और इस किस्म के लोगों के हाथों हाईजैक हो रहा है, और ये हिंदू समाज की जिम्मेदारी है कि ये उनसे इसको लेकर जो हिंदू मजहब है उसको करने की जरूरत है। और सबसे तीसरी बात बहुत अचंभे की है कि इतना सब होने के बावजूद पुलिस खामोश है। लेकिन मुझे एक और बात कहनी है यहाँ पर आशुतोष जी, कि छत्तीसगढ़ में जो हुआ, तो उसमें कांग्रेस पार्टी के लोग मौजूद थे, उस फंक्शन में कांग्रेस के एमएलए भी मौजूद थे, और महात्मा गांधी जी के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए गए उस वक्त कांग्रेस के भी लोग मौजूद थे। तो मैं ये समाज, इसलिए कि देखिए, एक जो तबका है उसके बारे में तो हमको सबको मालूम है, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी का जो रवैया है ये बहुत ही खतरनाक है। और ये मैं जानना चाहूंगा कि राहुल गांधी साहब एक जगह पर जाकर हिंदुत्व और हिंदुइज्म का डिफरेंस बताते हैं, या इनके लोग उसमें मौजूद थे, उस पर उनको क्या कहना है। बट जफर साहब, जो बात आपने कही कि आपने कहा इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल आपने गुजरात में नहीं सुना था, पहली बार आपने सुना, लेकिन दूसरी तरफ आप यह भी कहते हैं कि दरअसल सरकार, पुलिस खामोश है। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पे योगी जैसा पावरफुल चीफ मिनिस्टर है, केंद्र में नरेंद्र मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर है, उनके गृह मंत्री अमित शाह जैसे पावरफुल आदमी है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? और अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस पूरे मसले पर कंडेमेशन का एक वर्ड नहीं आया। क्यों ना माना जाए कि इनकी रजामंदी से सब कुछ हो रहा है? देखिए, रजामंदी तो नहीं, इसलिए कि गुजरात में मेरे को मालूम है कि तोगड़िया और ये बाबू बजरंगी और ये पूरी एक जो गैंग थी, इसका जो सफाया हुआ वो नरेंद्र मोदी साहब ने ही किया था।
यानी जो बिल्कुल इररिलेवेंट हो गए थे ये सारे जो लोग हैं, उसमें 100% मोदी साहब का रोल था। यहां खामोशी जो है ये क्यों है, ये मेरे समझ के बाहर की बात है। तो क्या ये खामोशी नहीं बताती कि उनकी रजामंदी? मैं ये कह रहा कि ये खामोशी रहस्यमय है, मिस्टीरियस है। अगर उनको लगता है कि ये गलत है, ये मवाली गुंडे लोग हैं, तो पुलिस को एक्शन लेना चाहिए, इनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इसलिए कि देखिए इसका नुकसान होगा, इसका नुकसान ही है। आप देख लीजिए ना, हिटलर ने एक चीज चलाई यहूदियों के खिलाफ, तो आज यहूदी बाकी हैं, हिटलर नहीं है। तो ये चीज के चलाने वाले जो लोग हैं वो खत्म हो जाएंगे, जिसके खिलाफ चला रहे हैं उनको कोई नुकसान नहीं होगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।